दोस्तों तारीख आज 9 अगस्त 2026 दिन रविवार हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में 3000 से अधिक छात्रों को दी डिग्री। इस दौरान परम प्रज्ञा नामक एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का भी किया उद्घाटन। इस दौरान मोदी युवाओं से बोले, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए और हमेशा सीखते रहे। अगले 35 साल आप जो करेंगे वो विकसित भारत का आधार होगा। भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पास। रूस से तेल गैस खरीदने वाले 5 देशों पर होगी कार्रवाई। 86 सांसदों ने पक्ष में और 11 ने विरोध में वोट डाला। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध करने की क्षमता कमजोर हो सके। हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है, अभी इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन में भेजा जाएगा। भारत में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया। संसद में बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार। महिला आरक्षण पर बड़ा घमासान। राहुल गांधी ने सरकार से किया सीधा सवाल। बोले, 2023 में पारित कानून अब तक लागू क्यों नहीं हुआ और इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा। सरकार लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू क्यों करना चाह रही। वहीं कांग्रेस की मांग है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 2359 अस्पतालों को लिस्ट से हटाया। इसके अलावा 1200 अन्य अस्पतालों को भी किया निलंबित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दी जानकारी। बेंगलुरु के लग्जरी होटलों में फूड सेफ्टी की खुली पोल। एक्सपायर्ड मीट और फफूंद लगी सब्जियां जब्त। शहर के 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में हुई फूड सेफ्टी विभाग की जांच के दौरान एक्सपायर्ड दूध, मांस और फंगस लगी सब्जियां जैसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना अमेरिका। होर्मुज संकट के बाद देश की जरूरत की लगभग 67% कुकिंग गैस यूएस से ही आ रही। कतर से 91% घटी सप्लाई। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। भारत ने चीन को दिया करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश की सरकार से सलाह लेकर 27 स्थानों के नाम बदले। ड्रैगन की चालबाजी से निपटने के लिए उठाया कदम। आधिकारिक मानचित्र में किया गया शामिल। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए 21,000 करोड़ का कर्ज लेगी सम्राट सरकार। नाबार्ड के साथ हुआ एमओयू। ये राशि पूर्व सीएम नीतीश कुमार द्वारा घोषित प्रगति यात्रा की परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। राहुल गांधी बोले, रील 21वीं सदी का नक्शा है। 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी। सिस्टम युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा रहा। साथ ही कहा, भारत में करीब 40 करोड़ युवा है, यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारों से लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और बदले में बीए एमए की डिग्री मिलती है, लेकिन यह सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। सुरक्षित कमरे में तैयार हुआ नीट पेपर, फिर भी लीक के सिवा सीबीआई चार्जशीट में मिली सिस्टम की कमजोरियां। सीबीआई का आरोप है कि तीनों विशेषज्ञ काम खत्म होने के बाद पुणे लौटकर अभ्यर्थियों को विशेष कोचिंग देते थे, जबकि एनटीए के नियमों के तहत विशेषज्ञों को ऐसी कोचिंग देने की अनुमति नहीं थी। किसान मजदूर मोर्चा की 13 अगस्त को चंडीगढ़ में होगी बैठक। शंभू खनौरी आंदोलन, अगली रणनीति, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों मजदूरों का कर्ज माफ करने और फसलों के नुकसान पर मुआवजे की मांग जैसे प्रमुख मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जा रहा। राजस्थान के अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल्स के आईसीयू में ट्रेड डॉक्टर और नर्स तक की कमी। कहीं जरूरी मशीनें गायब हैं तो कहीं हॉस्पिटल्स के आईसीयू में आग बुझाने तक के इंतजाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के 55 जिलों अस्पतालों में हुए गैप एनालिसिस में हकीकत आई सामने। अमेरिका के टैरिफ बिल पर केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद आज भारत के हर छोटे निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है। चाहे सही हो या गलत, पीएम मोदी ट्रंप की हर बात मानते हैं। आरएसएस की मूल विचारधारा आज भी नहीं बदली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, संघ का मुख्य मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाना है, लेकिन मोहन भागवत का बयान बदलाव का संकेत। आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। आईआईटी दिल्ली के छात्रों से बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, कैंपस के अंदर और बाहर की दुनिया काफी अलग है। कैंपस के बाहर आने वाले सवाल हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने शुरू की नई रणनीति। राहुल गांधी ने बढ़ाया जेएनजी पर फोकस। सीट शेयरिंग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी जल्द फाइनल होगी डील। केंद्र सरकार ने मेटा को जरूरी बदलाव करने और कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत करने के दिए सख्त निर्देश। कहा डीफेक और प्रोपेगेंडा कंटेंट तेजी से हटाएं। कंपनी ने माना उसके सिस्टम में कमियां, काम के तरीके में बदलाव की जरूरत। पूर्व अग्निवीरों के लिए योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की सीधी भर्ती में मिलेगी 20% आरक्षण। इसके अलावा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी रखने पर चल रहा विचार। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण अमरनाथ यात्रा फिर से रुकी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से दीवार गिरी, 8 गाड़ियां दबी और कई जगह जाम लगा। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा में हाईवे सड़कें बनी तालाब। वहीं नेपाल में हो रही बारिश से बिहार के बगहा में 300 घर डूबे। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में भारत। रक्षा मंत्रालय से मांगा गया पूरा प्लान। सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर रक्षा बजट में वृद्धि की सिफारिश की। अब नेपाल में आधार कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री। गोरीफंडा सीमा पर एसएसबी ने लागू किए नए नियम। प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट, निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र अथवा भारतीय दूतावास द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड के छात्रों का आंदोलन। सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल की पीआईएल। वहीं हेमंत सरकार से स्टूडेंट की बातचीत रही बेनतीजा। सुझाव के लिए ईमेल और फीडबैक नंबर जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच रक्षा समझौता साइन। अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। वहीं डिफेंस डील पर भड़का ईरान। कहा कागज के टुकड़े से नहीं मिलेगी सुरक्षा। अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस कर्मियों की मौत। लॉरेंस गैंग से सुरक्षा के लिए तैनात थे। ऑन ड्यूटी गिरे डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। आरटीई के नियमों पर मौसम और त्योहारों की मार। स्कूलों के सामने आई नई चुनौती। आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए 200 और 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस अनिवार्य है। लेकिन भारी बारिश, भीषण गर्मी और त्योहारों के कारण होने वाली अचानक छुट्टियों से स्कूलों के लिए ये लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वेज थाली 4% और नॉन वेज थाली 9% हुई महंगी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में घर पर बनने वाली शाकाहारी थाली की लागत सालाना आधार पर 4% और मांसाहारी थाली की लागत 9% बढ़ी। प्याज में 20%, खाद्य तेल में 11% और रसोई गैस में 10% की तेजी आई। इसके अलावा ब्रोयलर चिकन के दाम 14% बढ़ने से नॉन वेज थाली ज्यादा महंगी हुई। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले पोस्टर वार। झारखंड और नीट पर सवाल उठाते विवादित पोस्टर लगे। लिखा जो भागकर प्रयागराज आए वह झारखंड जाने से क्यों घबराए। 400 रुपए प्रति किलो हुई हरी मटर। असम में बाढ़ की वजह से शिलांग में महंगी हुई सब्जियां। आम लोगों की जेब पर पड़ रहा असर। दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट बिल को मिली मंजूरी। बहुमंजिला और हाईटेक कैंपस को मिलेगी अनुमति। यूपी में बनेगी एनडीए की सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी के नए प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज सिंह का बड़ा दावा। बोले हम लोग 403 सीटों पर लड़ेंगे। वहीं सिंबल नल तो कहीं कमल होगा। कौन सी सीट किसके हिस्से में आएगी इसका फैसला संसदीय बोर्ड और गठबंधन की बैठक में होगा। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में वन स्टेट वन इलेक्शन को मिली मंजूरी। एक साथ होंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। अतीक की कब्र के बगल में बेटा दफन। तीनों भाइयों ने कंधा दिया। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने बंदूक की बट मारी। मां साइस्ता नहीं आई। ओबीसी में जाट सबसे ताकतवर 22,000 परिवार। राजनीति नौकरी में गुज्जर दूसरे नंबर पर। सपेरा जाति की कोई हिस्सेदारी नहीं। पहली बार राजस्थान की 52 जातियों की स्थिति। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 10.51 अरब डॉलर की हुई भारी बढ़ोतरी। 692.87 अरब डॉलर पहुंचा। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। 8.75 अरब डॉलर बढ़कर 564.68 अरब डॉलर हुआ। पुलिस बल प्रयोग के विरोध में जल सत्याग्रह। उज्जैन में 11 साल बाद शिप्रा आरती के अधिकार को लेकर प्रशासन और पंडा समिति हुई आमने सामने। एसडीएम बोले सिंहस्थ के श्रद्धालुओं को हरिद्वार जैसी आरती दिखाना उद्देश्य। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। केंद्र से 1200 करोड़ की मंजूरी मांगी। चंडीगढ़ पंचकुला सीमा पर नए शहर का प्रस्ताव उठाया।
झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। सीएम हाउस के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प, हिरासत में 4 प्रदर्शनकारी। आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार। राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। व्हाइट हाउस के तोड़े गए ईस्ट विंग की जगह पर $400 मिलियन की लागत से बनने वाले बाथरूम का निर्माण रोकने का दिया आदेश। ख्वाब देखना बंद करो, हम ना रुकेंगे और ना झुकेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान ने अमेरिका और इजराइल को दी सख्त चेतावनी। कहा, बातचीत जारी रहेगी लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अपनी अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे अभिनेता सनी देओल। सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। इस दौरान एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी रही मौजूद। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का चमत्कार, 209 केजी के मरीज की बैरिएट्रिक सर्जरी कर दी गई जिंदगी। ये मरीज मशीन के सहारे सांस लेता था। इस सर्जरी से पहले 32 दिन तक डॉक्टरों ने खास तैयार किया था। हरियाणा सीएम की प्रतिमा कंधे पर रखकर अनोखी कावड़ यात्रा निकाल रहा शिव भक्त, पैर में छाले फिर भी रोज 35 किलोमीटर चल रहा। ब्लॉक समिति सदस्य बोला, मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नायब सैनी से कराऊंगा जलाभिषेक। क्या यही है प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत? एक बार फिर लेट हुई फ्लाइट तो इंडिगो एयरलाइंस और केंद्र सरकार पर भड़के आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। बोले, पैसेंजर लेट हो तो नो एंट्री जवाबदेही तय हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुर्का पहने 2 मुस्लिम महिलाओं की कावड़ यात्रा बनी चर्चा का विषय। भगवा झंडा लेकर चल रही, हरिद्वार से गंगा जल भरा। बोली, इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं, इसलिए हमने सनातन धर्म अपना लिया। सनातन धर्म में माँ बहनों की इज्जत की जाती है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन का धनाधन एक्शन। आईएएस तुकाराम मुंडे ने बंद कराई आईआईटी बॉम्बे की 2 कैंटीन। अब तक 165 से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड। महाराष्ट्र एफडीए ने ब्लड बैंकों के लिए पहली बार जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश, जिसका उद्देश्य मरीजों और खून दान करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 5000 इंटरनेशनल मैचों वाला पहला फॉर्मेट बना वनडे क्रिकेट। भारत ने सबसे ज्यादा 1081 मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया जीत में आगे, वहीं सचिन तेंदुलकर रनों के बादशाह और विराट कोहली शतकों के किंग। मध्य प्रदेश में 23 जिले नल जल कवरेज में पिछड़े। 8 जिलों में आधे परिवारों तक भी नहीं पहुंचा पानी। सीहोर में 43% और विदिशा में 33% परिवार वंचित। आधी रात को ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगाई मदद की गुहार। कहा, जमीन दिलाने में मदद करे, दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहता हूं। पिछले साल क्रिकेटर ने 23.84 करोड़ टैक्स चुकाया था। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने आरोपित प्रमोद नोटियाल के करीबी अधिकारी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावा चोरी करते हुए रिकॉर्ड हुआ था। होर्मुज हमलों के बाद अमेरिका का ईरान पर एक्शन। डिजिटल एसेट नेटवर्क से जुड़े 6 संस्थानों और एक मुख्य व्यक्ति पर लगाया प्रतिबंध। क्रिप्टो के जरिए चल रहा था अरबों डॉलर का खेल। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल गिरफ्तार। कथित टिप्पणी के विरोध में आरोपी के घर के बाहर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमत में इस हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली। आईबीजे के मुताबिक पिछले 5 दिन में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 7,064 रुपए बढ़कर 1.49 लाख और 1 किलो चांदी की कीमत 14,094 रुपए बढ़कर 2.31 लाख रुपए पहुंच गई। आरबीआई ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए लोन देने और जोखिम से जुड़े नियमों में बदलाव का रखा प्रस्ताव। इससे फ्रॉड पर लगाम कसने के साथ साथ होम लोन में राहत मिलेगी। फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल सभी के लिए शुरू। आईफोन समेत कई सामान पर मिल रहा बम्पर ऑफर। साथ ही स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर और होम अप्लायंस को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है। भारत चीन पर रूसी तेल के लिए 100% टैरिफ कंफर्म। अमेरिकी सीनेट से बिल पास। अब अंतिम मंजूरी के लिए लोअर हाउस जाएगा। एयर इंडिया का बड़ा ऐलान। अलग अलग श्रेणी के पायलटों की सैलरी में 17% तक का होगा इजाफा। नया वेतन ढांचा लागू। शेखों के हाथ में जाते ही भारतीय बैंक का रिपोर्ट कार्ड सुधरा। आरबीएल का मुनाफा 18% उछला। एनुअल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हुंडई की नई इलेक्ट्रिक एमपीवी नीरा ईवी का कॉन्सेप्ट रिवील। 7 सीटर कार 39 मिनट में 0 से 80% चार्ज होगी। फुल चार्ज पर 490 किलोमीटर रेंज का दावा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज की कीमतों पर फिर लगा ब्रेक। लासलगांव मंडी में बम्पर आवक के कारण प्याज का मॉडल भाव 1800 प्रति क्विंटल तक लुढ़का। खरीदारों को मिली राहत।
गेहूं मंडी में अचानक बढ़ा बाजार का पारा। कोटा भमासा मंडी में आटा मिलों की मांग के चलते गेहूं का भाव 2650 प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया। धान के दामों में आई रिकॉर्ड तेजी। करनाल मंडी में बासमती धान की आवक कम होने से भाव 4200 प्रति क्विंटल के पार पहुंचे। व्यापारी भी हुए हैरान। कपास नीलामी में दिखा नया उत्साह। राजकोट मंडी में बढ़िया क्वालिटी लंबी रेसा कपास 7900 प्रति क्विंटल बिकी। किसानों को मिल रहे बेहतरीन दाम। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती। सोयाबीन के भाव में उछाल से मची हलचल। इंदौर मंडी में प्रोसेसिंग प्लांटों की जबरदस्त खरीदारी के चलते सोयाबीन 4850 प्रति क्विंटल पर पहुंचा। जीरे के दामों में आई तूफानी तेजी। ऊंझा मंडी में भारी निर्यात मांग के चलते जीरा 28,500 प्रति क्विंटल के पार। किसानों के चेहरे खिले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड। जमीन से आसमान तक यातायात प्रभावित। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बैटरी वाहन और हेलीकॉप्टर सेवा बंद। मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा में हेवी रेन का अलर्ट। शिवपुरी में रात भर बारिश से नदी उफान पर। खोड़ पिछोर मार्ग बंद। गांवों में घुसा पानी। काशी में गंगा उफनाई। मणिकर्णिका घाट तक पहुंचा पानी। फर्रुखाबाद में 8 घर नदी में समाये। बिजनौर में हाईवे डूबा। प्रदेश के 66 जिलों में अलर्ट। राजस्थान के 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और 30 में येलो अलर्ट। कोटपुतली, बहरोड में बाजारों में भरा पानी। भरतपुर में स्कूलों की छुट्टी। झारखंड में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर। 13 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट। वज्रपात, तेज हवा और जल जमाव की आशंका। पंजाब में 12 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। रुक रुक कर बरसेंगे बादल। चंडीगढ़ का पारा सामान्य से नीचे। 36.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बठिंडा रहा सबसे गर्म। हिमाचल में 10 से 11 अगस्त को बारिश का अलर्ट। सतर्क रहने की एडवाइजरी। तापमान में बड़ी गिरावट। केलांग का पारा नॉर्मल से 8.7 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का। पूरे हरियाणा में हुई बारिश। रोहतक, फरीदाबाद और झज्जर में हालत बिगड़े। घरों में पानी घुसा। फतेहाबाद में छत गिरने से मां बेटा दबे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आशीष यादव ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। नीरज चोपड़ा के बाद पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय। 74.9 मीटर थ्रो किया। स्कॉटलैंड ने जीता 5000वां वनडे। कनाडा को 9 रन से हराया। फेनली मैकार्थी ने लगाया शतक। वहीं ब्रेंडन मैकमूले ने 3 और ओलिवर डेविडसन ने 2 विकेट लिए। टीम डेविड बने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। मार्च ने वनडे तो स्टार्क ने टेस्ट में मारी बाजी। वहीं ट्रेविस हेड बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर। ओडीआई वर्ल्ड 2027 में रोहित विराट के खेलने पर शिखर धवन का बड़ा बयान। कहा दोनों टीम को जिताने में मदद करेंगे। वर्ल्ड कप की तैयारी में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया दौरे पर जाएंगे। तीनों देशों के बीच होगी T20 ट्राई सीरीज। इसके बाद साउथ अफ्रीका, नामीबिया के बीच 3 वनडे खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट में इस्तीफे का दौर जारी। अब लायंस के कोच एंड्रयूज फ्लिंटॉफ ने छोड़ा पद। राशिद खान ने 6 विकेट हो लेकर ट्रेड बोल्ट और चामेना वास को छोड़ा पीछे। आयरलैंड को मिली बड़ी हार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 4000 करोड़ के बजट की फिल्म रामायणा की बदली रिलीज डेट। अब भारत में 6 नवंबर नहीं 8 नवंबर को थिएटर में गूंजेगा जय श्री राम, जबकि इंटरनेशनल ऑडियंस इसे 2 दिन पहले देख पाएगी। फिल्म मालामाल वीकली 2 में दिखेगा एक्ट्रेस रवीना टंडन। परिणीति चोपड़ा का धमाल। परेश रावल संग हंसी का डबल डोज। 20 साल बाद आ रहा सिक्वल। सलमान खान के बाद अब आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस। 18 सितंबर को होना होगा पेश ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा मामला। 19 साल पुराने इमरान हाशमी के गाने के फिर धूम। तेरा मेरा रिश्ता के रिमिक्स ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। महज 24 घंटे में यूट्यूब पर बटोरे 3.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज। मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना फाइन सिट बना मुसीबत। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। यूजर्स बोले शोर, प्रदूषण और बेतुका। विंग गर्ल प्रिया प्रकाश वोरियल की भगवा ड्रेस पर सवाल पूछा गया, ये रंग क्यों पहना? फैंस हुए नाराज। वहीं एक्ट्रेस के जवाब की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हुई। विवाद के बाद सांसद कंगना रनौत के जेएनजी पर बदले बोल। कहा ये सरकार की ताकत, इन पर गर्व। कुछ इनका नाम खराब कर रहे, पहले कहा था गटर चाप।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका, आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अगस्त 2026। आईटीबीपी में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, चयनित उम्मीदवारों को 1,77,500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर 2026। यूपीएससी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और रिसर्च ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, उम्मीदवार 28 अगस्त 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एचपी पुलिस कांस्टेबल पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, कक्षा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्र 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एसोसिएट कंसल्टेंट पदों पर निकली भर्ती, फ्रेशर्स को मिलेगा 80,000 रुपए सैलरी, इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया संशोधित भर्ती कैलेंडर, दिसंबर 2026 तक 19,000 प्लस पदों पर होगी नियुक्ति। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए 85,920 रुपए तक प्रति माह वेतन पाने का मौका। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब सीधा रुख करते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है। आपकी जेब और आपके निजी रिश्ते दोनों इस समय आपसे अत्यधिक धैर्य और ध्यान मांगेंगे। कार्यस्थल पर कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें, अन्यथा आर्थिक नुकसान होने की पूरी आशंका बनी हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील हाथ लग सकती है। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में भारी सुधार देखने को मिलेगा। अब बारी आती है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। टेरो कार्ड के अनुसार आपके लिए इस समय शानदार धन लाभ और लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बुलेटिन में अब नजर डालते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुरानी रुकावटों को जड़ से खत्म करने वाला साबित होगा। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो वो आज गति पकड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से किया गया निवेश भविष्य में आपको चौतरफा मुनाफा और बड़ी सफलता दिलाने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या नहीं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।